हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए इस चैप्टर के पैसेज को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम इस बिफोर यू रीड को देखते हैं। जैसे अपार्थीड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब अपार्थीड एक पॉलिटिकल सिस्टम है दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, जो लोगों को उनकी रेस के अकॉर्डिंग बांटता है। सेपरेट का मतलब क्या होता है? बांटना। और रेस का मतलब क्या होता है? जो कुल होता है, वंश होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेस बोलते हैं। तो जो लोगों को उनकी रेस के अकॉर्डिंग बांटता है। कैन यू से विच ऑफ द थ्री कंट्रीज़ नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? क्या आप बता सकते हैं कि जो नीचे तीन दी गई कंट्रीज़ के नाम हैं उनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके पास जिसमें इस तरह का जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो अर्लियर में था, रिसेंट में था। तो जैसा कि हम जानते हैं वो कौन सी कंट्री है। यहाँ पे जो हमारा सेकंड ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, वो है। साउथ अफ्रीका में जो वेरी रिसेंटली में हम कह सकते हैं कि इस तरह का अपार्थीड वाला जो सिस्टम था जिसमें जो ब्लैक एंड वाइट पीपल को उनकी स्किन के अकॉर्डिंग दोनों को सेपरेट किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपार्थीड बोलते हैं। तो अपार्थीड का जो सिस्टम था वेरी रिसेंटली किस में था? साउथ अफ्रीका में था। उसके बाद जो नेल्सन मंडेला थे वो वहाँ के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। उसके बाद चलिए देखते हैं हमारा सेकेंड पॉइंट। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड, मतलब मंडेला और उनकी जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की टीम ने इस अपार्थीड के खिलाफ जो ये सिस्टम था अपार्थीड उसके खिलाफ लाइफ टाइम फाइटिंग की। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, मतलब मंडेला को प्रिजन में, जेल में 30 ईयर्स बिताना पड़ा। 30 साल ज़िंदगी, वो 30 साल कहाँ पे बिताए थे? प्रिजन में, जेल में बिताए थे। फाइनली अंत में डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, मतलब अंत में क्या हुआ? डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। कब हुआ था? 1994 में हुआ था। अब डेमोक्रेटिक इलेक्शन का मतलब आप समझ ही सकते हैं कि जैसा ये इंडिया हमारी कौन सी है? डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो डेमोक्रेटिक जो कंट्री होती है उसमें क्या होता है? जितने भी पीपल होते हैं उस कंट्री के लोग, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, चाहे उसकी जो स्किन है किसी भी कलर की क्यों ना हो, या फिर वो किसी भी रिलीजन से क्यों ना वो ताल्लुक़ रखता हो, सभी को वोट देने का अधिकार होता है। सभी को अपना जो लीडर होता है उसको चुनने का अधिकार होता है। तो उस तरह से फाइनली क्या हुआ? साउथ अफ्रीका में 1994 में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ। इससे पहले नहीं होता था। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन, और मंडेला इस नए राष्ट्र के, इस न्यू नेशन के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। तो इस तरह से इन दो पॉइंट्स को जानना हमारे लिए ज़रूरी था इस चैप्टर को शुरू करने से पहले। चलिए अब हम अपने चैप्टर के पैसेज को देखते हैं। जैसे 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर, मतलब यहाँ पे जो नेल्सन मंडेला हैं वो अपनी फीलिंग्स को बताते हुए कह रहे हैं कि 10th में को ब्राइट एंड क्लियर महसूस हुआ। कहने का मतलब ये है कि अब ज़िंदगी में एक नया सवेरा उत्पन्न हुआ जो अब क्या है? वो क्या है? ब्राइट है और साफ़ है। जितनी भी बुराइयाँ थी पास्ट की वो अब ख़त्म हो गई हैं। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसाइज्ड बाई डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु आर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनाग्रेशन, मतलब यहाँ पे जो नेल्सन मंडेला है हमें बता रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से वो जो डिग्नेटरीज़ हैं और या फिर वर्ल्ड के लीडर्स हैं। डिग्नेटरीज़ का मतलब क्या होता है? जो उच्च पदाधिकारी होते हैं, जो बड़े बड़े पद पर रहते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्नेटरीज़ बोलते हैं। तो वो पिछले कुछ दिनों से डिग्नेटरीज़ और वर्ल्ड जो लीडर्स है, वर्ल्ड के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनसे बिसाइडेड का मतलब क्या होता है? घेरे हुए होना, मतलब उनके पास सब लोग आए हुए थे, उन्हें घेरे हुए थे। हु आर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनाग्रेशन, जो इनाग्रेशन के सामने अपनी रिस्पेक्ट को पे करने के लिए आए थे। द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल, जो इनाग्रेशन हुआ था वो साउथ अफ्रीका की सॉइल पर, धरती पर अब तक का जो इंटरनेशनल लीडर्स के का जहाँ पर बहुत सी वहाँ पे क्या हुआ था? इनाग्रेशन में बहुत से बड़े बड़े जो लीडर्स थे वो वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। और यहाँ पे जो साउथ अफ्रीका की ये धरती पर पहला ऐसा मौका था जब यहाँ पे बहुत से लीडर्स आए हुए थे, मतलब वही बता रहे हैं। उसके बाद द ceremonies took place in the lovely sandstone
एम्फी थिएटर फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया, मतलब सेरेमनी प्रेटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा फॉर्म की गई जो लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर है उसके अंदर हुई। एम्फी थिएटर का मतलब क्या होता है? अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ, मतलब कोई ऐसी बिल्डिंग जिसमें रूफ ना हो, छत ना हो, विथ मेनी रोज ऑफ सीट, और जिसमें राइजिंग इन स्टेप, मतलब जिसमें बारी बारी से बहुत सी सीट लगी हुई, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फी थिएटर बोलते हैं। तो इस तरह से सेरेमनी कहाँ पर हुई थी? प्रेटोरिया में हुई थी। उसके बाद फॉर डिकेट्स दिस हैड बिन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेटी, मतलब दशकों से ये जो सीट होती थी वो किसके लिए होती थी? वाइट सुप्रीमेसी के लिए होती थी। आई मीन ऐसे पीपल जिनकी जो स्किन हो वो कैसी होती थी? वाइट होती थी। आई मीन जो नेग्रो थे उनके लिए ये सब चीज़ें नहीं थी साउथ अफ्रीका में। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और अब यह साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक जो नॉन रेशियल गवर्नमेंट के इंस्टॉलेशन के लिए अलग अलग जो कलर्स हैं या फिर नेशंस के जो कलर्स होते हैं वो लोग क्या है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और वो एक रेनबो के जैसे लग रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि कोई रेनबो है। आई मीन अलग अलग, जैसा कि सभी का अपना अपना एक झंडा होता है या फिर जो उनका पहनावा अलग होता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो आई मीन नेल्सन मंडेला है बता रहे हैं कि वो ऐसा लग रहा था कि मानो कोई वो रेनबो की साइट हो। उसके बाद ऑन दैट लवली ऑटम डे, मतलब उस ऑटम डे पर, उस प्यारे लवली ऑटम डे पर आई वॉज एकम्पनीड बाई माई डॉटर जिनानी, मैं मेरे साथ कौन कौन था? मेरी जो डॉटर थी जिनानी थी। ऑन द पोडियम पर मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्वर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, मिस्टर डी क्लर्क को पहले आई मीन सबसे पहले किसको स्वर्ण शपथ दिलाया गया था? जो मिस्टर डी क्लर्क थे उन्हें शपथ दिलाया गया था। कैसे? किस रूप में? एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, मतलब सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में। देन तब थाबो एम्बेकी वाज स्वर्ण इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, मतलब थाबो एम्बेकी को फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ दिलाया गया। व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरी बारी आई, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people, मतलब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का ओबे करने के लिए और इसका सम्मान करने के लिए और जो रिपब्लिक है और हमारे जो लोग हैं, इसके जो लोग हैं, उसकी बेहतरी के लिए अपने आप को पूरी तरीके से डिवोट करने के लिए प्लेज किया। डिवोट का मतलब क्या होता है? जो समर्पित करना, उसको मतलब क्या बोलते हैं? डिवोट। तो मैंने अपने आप को पूरी तरीके से अपने लोगों की तरफ क्या करना? आई मीन समर्पित करने के लिए प्लेज किया। टू द एजेंबल्ड गेस्ट, मतलब जो इकट्ठा हुए जो मेहमान थे, गेस्ट थे, एंड द वाचिंग वर्ल्ड, और जो दुनिया देख रही थी, आई सेड, उनके सामने, मैं आई मीन कहने का मतलब कि उनके सामने, आई सेड, मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू, मतलब आज हम सभी करते हैं, बाय आवर प्रेजेंस हियर, आई मीन अपने यहाँ पर हम सब उपस्थिति में, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, मतलब जो नई जन्मी लिबर्टी हमारी आज़ादी है उसको हम ग्लोरी देंगे। ग्लोरी का मतलब क्या होता है? यश, शान। और होप का मतलब क्या होता है? उम्मीद। तो और यहाँ पे कन्फर का मतलब क्या है? गिव। तो हम अपनी जो लिबर्टी है, न्यू बॉर्न लिबर्टी है, उसको होप देंगे, ग्लोरी देंगे। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर, मतलब जो ह्यूमन एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? जो असाधारण हो। ह्यूमन डिज़ास्टर के एक्सपीरियंस से परे, आई मीन कहने का मतलब ये कि जितना भी अब तक डिज़ास्टर हुआ है, जितना भी नुकसान हुआ है, तबाही हुई है, उससे उसको हम लोग भूल कर, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो बहुत लंबे समय तक चलता आ रहा था। आई मीन जैसे इससे पहले क्या था? जो ब्लैक पीपल थे उन पर जो वाइट सुप्रीमेसी थी, आई मीन उनसे बहुत तंग करते थे, इस तरह से साउथ अफ्रीका में उन्हें परेशान करते थे, इस तरह से था। तो वही बता रहे हैं कि जितने भी हमने एक्सपीरियंस किया है उसको आई मीन भूल कर, कह सकते हैं, जो बहुत लंबे समय से था। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, मतलब हमें क्या करना है? सब चीज़ों को भूल कर एक ऐसी सोसाइटी को पैदा करना है, डेवलप करना है, जिस पर सभी ह्यूमैनिटी का मतलब क्या होता है? मानवता, जिस पर पूरी मानवता को क्या हो? प्राउड हो, गर्व हो। उसके बाद वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, हम जो अभी आई मीन बहुत दिन नहीं हुआ कि जो हम अभी आउटलॉज थे। आउटलॉज का मतलब क्या होता है? यहाँ पे वी हु वर आउटलॉज का मतलब दिया गया है। बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्थीड, मतलब अपार्थीड की पॉलिसी के कारण मेनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद साउथ अफ्रीका, मतलब
बहुत सी ऐसी कंट्री थी जिसने क्या किया था, साउथ अफ्रीका के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशन से संबंध थे वो उन्हें क्या कर दिया था, उन्हें तोड़ दिया था। क्यों तोड़ दिया था? क्योंकि जो वहाँ पे अपार्थाइड की जो पॉलिसी थी इसकी वजह से। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि हम अभी भी बहुत दिन नहीं हुआ कि हम आउटलास्ट थे, बहुत सी कंट्री ने हमसे रिलेशन तोड़ लिया था। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। हमारी खुद की धरती पर वर्ल्ड के नेशंस को होस्ट करने का हमें प्रिविलेज दिया है, सौभाग्य दिया है। जैसे क्या था यहाँ पे होस्ट कहने का मतलब क्या है कि ये जो इनाग्रेशन कहाँ पे हो रहा था, साउथ अफ्रीका में हो रहा था। और दूर दूर से जितनी भी कंट्रीज थी पहले तो वो उनसे अपार्थाइड के सिस्टम की वजह से उनसे डिप्लोमेटिक जो रिलेशन था उसको तोड़ लिया था। लेकिन अब क्या किया, वही बता रहे हैं कि अब हमें ये सौभाग्य दिया है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेसन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ वाट इज़। मतलब कि हम सभी का धन्यवाद करते हैं। डिस्क्रिमिनेट का मतलब है जो फ़र्क बताना। और जो अलग अलग के जो इंटरनेशनल गेस्ट हैं हमारे पास आए हुए हैं, जो यहाँ पर अपना पोजीशन लेने के लिए, यहाँ पर बैठने के लिए, हमारा सम्मान करने के लिए आए हुए हैं। वो लोग ऑफ आवर कंट्री ऑफ जो हमारे देश का सम्मान करने के लिए हैं, ऑफ वाट इज़ जो हम हैं, आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस फॉर पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी। मतलब कुछ भी हो, ये जस्टिस के लिए एक साधारण सी विक्ट्री है, जीत कह सकते हैं। फॉर पीस के लिए शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी मतलब मानवता की शान के लिए। उसके बाद वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पोलिटिकल इमेंसिपेशन। हमने अंत में अपनी जो पोलिटिकल इमेंसिपेशन थी, इमेंसिपेशन का मतलब क्या होता है, फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन। पहले क्या था, जो बाध्यता थी, उनके ऊपर रोक था, लेकिन अब उन्हें क्या मिल गई थी, आज़ादी मिल गई थी। वही बता रहे हैं कि हमने अपनी जो पोलिटिकल इमेंसिपेशन थी उसको अचीव्ड कर लिया है। वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। मतलब हम अपने आप से खुद से वादा करते हैं कि हम अपने लोगों को लिबरेट करेंगे, आज़ाद करेंगे, मुक्त करेंगे। किससे? जो लगातार जो गरीबी के बॉन्डेज से, उससे, डिप्रिवेशन से। डिप्रिवेशन का मतलब क्या होता है, स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स। एक ऐसी अवस्था जिसमें लोगों के पास, किसी के पास राइटफुल बेनिफिट्स ना हो। जो उनका अधिकार, जो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे हम मान लीजिए इंडिया में पैदा हुए हैं तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार क्या है कि हम वोट दे सकते हैं किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में। अगर हम चाहें, अगर हमारे अंदर वो क्वालिफ़िकेशन है या फिर हम एलिजिबल हैं कैंडिडेट के रूप में, तो जो हमारे चाहे कोई भी कास्ट हो, कोई भी हम रिलीजन को क्यों ना फॉलो करते हों, हम सभी को एक अधिकार है जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो उसी को यहाँ पे डिप्रिवेशन बोला गया है। जिसके पास डिप्रिवेशन नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, जिसके पास ये अधिकार नहीं होता है, कहने का मतलब ये है कि जिसके पास ये राइट नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रिवेशन बोलते हैं। तो जो डिप्रिवेशन था उसको हम लोग क्या करेंगे, उससे मुक्त करेंगे, सफरिंग से मुक्त करेंगे, जो कष्ट होता है। जेंडर जो जेंडर से होकर कि मेल है कि फीमेल है, तो इस तरह से ये जो जेंडर के लेकर लोग एक दूसरे को क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं, तो उससे हमें मुक्त करना है। एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और जो दूसरे डिस्क्रिमिनेशन है उन सभी चीज़ों से हम क्या करेंगे, अपने लोगों को मुक्त करेंगे। उसके बाद नेवर नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। नेवर 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 मतलब यहाँ पे कहने का मतलब अब ऐसा कभी नहीं होगा कि ये जो हमारी प्यारी सी जो धरती है, हमारा जो प्यारी सी कंट्री है, वो कभी भी इस तरह के जो ऑपरेशन थे कि एक कम्युनिटी के लोग दूसरी कम्युनिटी को ऑपरेस्ड करे, उसको उस पर जोर डालें, उसके ऊपर शासन करे, इस तरह से सिर्फ कि कलर को लेकर या फिर रिलीजन को लेकर, इस तरह की चीज़ों को लेकर अब कभी भी हमारी ये जो प्यारी सी धरती एक्सपीरियंस नहीं करेगी। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। और जो सन है वो कभी भी इतने जो ग्लोरियस, शानदार एक ह्यूमन जो हमारी अचीवमेंट है, उसका जो सन है, जो उसका प्रकाश है, वो कभी भी बुझेगा नहीं। कहने का मतलब ये कि ये जो प्रकाश अब जला है मानवता का, वो हमेशा ही जलता ही रहेगा। लेट फ्रीडम रेन। अब यहाँ पे किसका शासन होगा, फ्रीडम का होगा, आज़ादी का होगा। गॉड ब्लेस साउथ अफ्रीका। उसके बाद इस तरह से जो हमारा फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन है वो कंप्लीट हुआ। चलिए हम अपना सेकंड कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं। जैसे अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ समय के बाद, वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन ऑ एज अ स्पेक्टेकुलर array of South African jets, helicopters and troops
कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। मतलब क्या हुआ, कुछ समय के बाद क्या हुआ, हम सभी ने अपनी आइज़ को सरप्राइज़ होकर, या फिर कह सकते हैं कि ऐसी फीलिंग्स जिसमें खुशी हो, सरप्राइज़ होकर और खुशी से अपनी आँखों को उठा लिया। क्यों उठा लिया? क्योंकि जो यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर परफेक्ट फॉर्मेशन में जो साउथ अफ्रीकन जेट्स था, हेलीकॉप्टर्स था, ट्रूप कैरियर्स था, इस तरह से जितनी भी चीज़ें थी वो एक शानदार तरीके से, इम्प्रेसिव तरीके से लग रही थी। इसलिए हम लोगों ने उनको देखने के लिए अपनी आंखों को उठा लिया। इट वाज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसाइजेशन एंड मिलिट्री फोर्स, या पिन पॉइंट प्रिसाइजेशन और मिलिट्री फोर्स का एक परफेक्ट डिस्प्ले ही सिर्फ नहीं था। पिन पॉइंट का मतलब क्या होता है? एकदम परफेक्ट, एकदम सही। और प्रिसाइजेशन का भी मतलब वही होता है, यथार्थ, एकदम सही। तो यह जो डिस्प्ले था वो सिर्फ पिन पॉइंट प्रिसाइजेशन और मिलिट्री फोर्स का डिस्प्ले नहीं था, बल्कि बट अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। लेकिन जो मिलिट्री की लॉयल्टी का, ईमानदारी का डिमॉन्स्ट्रेशन था, एक प्रमाण पत्र था टू अ न्यू गवर्नमेंट, एक नई गवर्नमेंट के सामने, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जिसको फ्रीली, आज़ादी से और फेयर तरीके से इलेक्ट किया गया है। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ समय पहले ही, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स और पुलिस के हाईएस्ट जनरल्स, देयर चेस्ट बेडेक्ड विद रिबन्स, उनके जो चेस्ट पर बेडेक्ड का मतलब क्या होता है? सजा होना, लगा होना। तो उनके जो चेस्ट पर रिबन्स और मेडल्स लगे हुए थे। फ्रॉम डेज गॉन बाई, गुजरते हुए दिन के साथ। सल्यूटेड, मुझे सल्यूट किया। एंड प्लेज देयर लॉयल्टी, और अपनी लॉयल्टी के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए, वफादारी के लिए मेरे सामने प्लेज किया। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट, मैं इस फैक्ट से अनमाइंडफुल नहीं था। कहने का मतलब ये कि ऐसा नहीं कि मैं इस फैक्ट को जानता नहीं था कि दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। अभी बहुत साल नहीं हुआ कि वे लोग मुझे सल्यूट नहीं करते थे, बल्कि मुझे अरेस्ट करते थे। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। मतलब अंत में क्या हुआ, जो इम्पाला जेट्स था अपने पीछे वी कलर का स्मोक करते हुए, वी कलर का, जैसा कि आपने देखा होगा रिपब्लिक डे पर, इस तरह के अवसर पर आपने देखा होगा कि जो जेट्स निकलता है और उसके पीछे जिस कंट्री का जो कंट्री होती है वो इस तरह का कलर स्मोक निकलता है। तो वही मैं बता रहे हैं यहाँ पे, इम्पाला जेट्स का जो शेवरान था वी शेप में निकला, और जिसके पीछे से ब्लैक कलर का, रेड कलर का, ग्रीन और ब्लू, गोल्ड, और जैसा जैसा जो नया साउथ अफ्रीकन फ्लैग था वैसा स्मोक निकल रहा था। द डे वाज सिम्पलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम। मतलब वह दिन हमारे लिए, मेरे लिए, हमारे जो देश के दो नेशनल एंथम को प्ले करते हुए मेरे लिए एक सिम्बलाइज था, उसका प्रतीक था। एंड द विज़न ऑफ द वाइट सिंगिंग, जो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जब वहाँ पे दो उस दिन दो नेशनल एंथम सिंग के, जो पहला किसके लिए था, जो वाइट था उसका, जो वाइट पीपल थे, जो वाइट स्किन के लोग थे, वो क्या सिंग कर रहे थे, गा रहे थे, एन कोसी सिकेले आई अफ्रीका, एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टम। और जो ब्लैक लोग थे, जो ब्लैक स्किन के पीपल थे, जो नेग्रो थे, वो क्या गा रहे थे, डाई स्टम गा रहे थे। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक का ओल्ड एंथम। ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम। यद्यपि ऐसा कोई उस दिन कोई भी ग्रुप ना तो वाइट पीपल के लोग, ना तो ग्रे जो ब्लैक पीपल थे, ब्लैक स्किन के पीपल थे, ना ही वो लोग, दोनों में से कोई भी एंथम की, जो एंथम था, जो नेशनल एंथम था, उसके लिरिक को कोई भी नहीं जानता था। लिरिक का मतलब क्या होता है? जो बोल। तो नेशनल एंथम की लिरिक को कोई नहीं जानता था। दे वंस डिस्पाइज्ड, उन्होंने क्या किया, एक बार क्या किया था, जैसे डिस्पाइस्ड का मतलब क्या था, हैड अ वेरी लो ओपिनियन ऑफ, मतलब कि जिसके बारे में बहुत कम नॉलेज हो। तो वो लोग उस वक्त उनको इसके बारे में बहुत कम नॉलेज थी, या फिर नॉलेज है कह सकते हैं, एक बार उनको बहुत कम नॉलेज थी। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, जल्द ही वो इसके वर्ड्स को, ये जो नेशनल एंथम है उसकी बोल को जल्द ही वो अच्छी तरीके से अपने पूरे दिल से जान जाएंगे।